हाय बच्चों, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? वेरी गुड। पिछले वीडियो में आप लोग पढ़े थे भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या पढ़े थे? भाषा, लिपि और व्याकरण। आज जो है सेकंड लेसन वर्ण विचार यानी वर्ण या अक्षर। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्ण या अक्षर है क्या। क्या वर्ण वर्ण इसकी परिभाषा, वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रत्येक छोटी से छोटी ध्वनि यानी इनका खंडन नहीं किया सकता, इनके और पार्ट नहीं किए जा सकते। तो भाषा की सबसे छोटी क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर कहेंगे। अब आगे आपका है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो दो चीजों का, वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। आगे आपका है वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका है स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण। और दूसरा आपका है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। तो स्वर के प्रकार, वर्ण के प्रकार वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होती है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हो, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर वर्ण आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या है? स्वर वर्ण। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। अब देखिए स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला आपका है ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। और तीसरा आपका है प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर। तो स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब आगे आप देखिए ह्रस्व स्वर। क्या देखेंगे? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। क्या कौन सा है? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वरों की कितनी है? 4। अ, ई, उ, री। इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर। अगर कोई पूछे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, या कोई पूछ दे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो मूल स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। तो क्लियर हुआ? ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। आगे आपका है दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं ये स्वर? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। एक कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर। क्लियर हुआ? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला आपका है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, या कह सकते हैं ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, ऐसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ, म। क्या है? ओ, म। हे, रा, म। ये कौन से स्वर होंगे? प्लुत स्वर। अब देखिए, इस वीडियो आप लोगों ने देखा वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं,
वर्ण के कितने प्रकार आप लोगों ने पढ़ा? 2। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर आप लोग पढ़े स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। इसके बाद आपका है स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर वर्ण के कितने प्रकार हुए? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर क्या है? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इन्हें कौन से बोलते हैं? मूल स्वर। फिर आपका है दीर्घ स्वर, इसके बाद आपका है प्लुत स्वर। तो आपका जो होमवर्क होगा, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर किसे कहते हैं। यहाँ तक आप लोग रिवीजन कीजिएगा, इसको लिखिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं व्यंजन के साथ। तब तक के लिए बाय।